आ जाओ जल्दी 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 आओ सभी प्यारे प्यारे बच्चे, प्यारे प्यारे भाई बंधु, जल्दी आओ, इतना टाइम मत लगाओ। टाइम हो चुका है क्लास का, आप अभी तक आए नहीं हैं तो दिक्कत तो होगी। चलिए शुरू करें क्या? शुरू करें क्लास, शुरू करें। हेलो बच्चों, आज हम क्या शुरू कर सकते हैं क्लास को? हम तो स्कूल के टीचर ऐसे छोटे जब होते हैं ना बच्चे, ऐसे हेलो बच्चों, क्या अब हम क्लास को शुरू करें? कल हमने क्या पढ़ा था? A B C। अब हम क्या पढ़ेंगे? D E F। चलिए शुरू करें क्या? अब थोड़ा बहुत हंसी मजाक हो गया, जिससे मतलब थोड़ा माहौल जो है लाइट हो जाता है ना। पहले मैं देखना चाहूँगा कि क्या यहाँ तक ये दिख रहा है, जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए और मैं पीछे से भी देख लेता हूँ। हाँ यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। कमेंट में भी बताते जाइएगा क्या यहाँ तक दिख रहा है। ये तो बहुत, इससे नीचे तक यहाँ तक दिख रहा है ना, इस मार्क तक। हाँ यहाँ तक दिख रहा है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक दिख रहा है। कमेंट में भी बच्चे कह रहे हैं हाँ दिख रहा है। चलिए 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 चलिए, पिछले लेक्चर की रिवीजन से हम क्या शुरू करेंगे? सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम जैसे एज यूजुअल हम लिखते थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज आपको DPP नंबर 1 मिल जाएगी इस चैप्टर की, थर्ड लेक्चर में आपकी, है ना। ये आपका क्या है? लेक्चर नंबर है 3। आशा करता हूँ आपने पहले 2 लेक्चर्स देख लिए होंगे। अच्छा, उससे पहले मैं अपना इंट्रो दे दूँ। इंट्रो मतलब जैसे मेरे को रोज आदत है आपकी बोलने की, ठीक है। हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जीत में, या आपके अपने बैच जीत में, जहाँ पर हम जेई और नीट लेवल की केमिस्ट्री और नीट लेवल की बायोलॉजी को कवर करेंगे। अब हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो है बॉटनी का चैप्टर नंबर 1, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बॉटनी मतलब पौधों के बारे में अगर आप पढ़ रहे हैं, ज़ूलॉजी मतलब इंसानों के बारे में। अगला चैप्टर हम ज़ूलॉजी का ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हाँ, एक अपडेट है आपके लिए जो कि मैं आपको लेक्चर के अंत में दूंगा, और कुछ सुझाव मैं आपसे मांगना चाहूंगा उससे रिलेटेड, उस अपडेट से रिलेटेड। तो जल्दी से अभी आप मेरे लिए दिल बना दें, दिल 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 बना दो रे, तब फिर हम अगला लेक्चर स्टार्ट करें, लेक्चर 3 स्टार्ट करें, ठीक है। लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं जल्दी से। जल्दी दिल बना दो, जल्दी दिल बना दो, जल्दी दिल बना दो, जल्दी दिल बना दो, बना दो जल्दी। यहाँ पे कुछ खोला हुआ है, वो आपको दिखाऊंगा, अभी आप ही के लिए खोला है यार, ठीक है। बना दो दिल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हम पिछले लेक्चर को रिवाइज करेंगे। ये मैंने पिछले लेक्चर की स्लाइड्स खोली हैं, तो पिछले लेक्चर का जो मैंने यहाँ पे करवाया वो खोला है। रिवीजन कैसे करेंगे? यहाँ पे मैं दोबारा चीजें वो नहीं लिखूंगा, बिकॉज उससे आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा। यहीं से हम इसको रिवाइज करते हुए चलेंगे। ये आपका पिछला लेक्चर था, देखो देखो ना, सही है, दिख रहा है परफेक्ट। एक मिनट इसका फोकस थोड़ा सा पीछे है। अब देखो क्या, अब देखो आपको दिख रहा है क्या? ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? हाँ मैंने अपने उसी से चैनल से खोला है। हाँ देखो, अब इसको मैं लॉक कर देता हूँ। हाँ अब देखो, अब क्या आपको ये दिख रहा है? ये आपका फर्स्ट लेक्चर में, मतलब सेकंड लेक्चर का फर्स्ट स्लाइड था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, ये कि एक जो ये है एक एंथर, वो कैसा होता है? 4 लोब्स होते हैं उसके। ये देखो हमने लिखा था बायलोब्ड, अच्छा मतलब 2 लोब होते थे तो हमने लिखा था बायलोब्ड, 4 थीका होते थे, पर हम चलो मैं आपको यहीं पे करवा देता हूँ, यहीं पे रिवाइज करवा देता हूँ, है ना। ऐसे फिर मज़ा नहीं आएगा, चलो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। इस पे करवाने का मतलब तब होता अगर आपके पास मतलब स्लाइड से हम पढ़े होते। चलो ऐसे करते हैं, है ना। तो हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि एक एंथर का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से। अब ये रिवीजन है इसलिए थोड़ा सा तेज होगा, रिवीजन है, पिछले लेक्चर का रिवीजन है। और कहीं कोई बच्चा आके यहाँ पे बैठे, हाँ भाई देखते हैं क्या कर रहा है मास्टर, लेक्चर 3 में देखते हैं क्या पढ़ाया जा रहा है, लेक्चर 3 में देखते हैं क्या पढ़ाया जा रहा है। तो बोले हाँ इतना फास्ट पढ़ाता है मास्टर, इतना फास्ट। मेरे बोलने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, मेरे को पता है ना। मेरा वर्ड्स पर मिनट काफ़ी ज़्यादा है, हाई है ना, WPM। चलिए हाँ, रिवीजन को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कि कुछ ऐसा होता है एंथर का स्ट्रक्चर, ऐसा, है ना। कैसा? ऐसा आपका एंथर का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, पिछली क्लास में एंड में मेरा भाई आ गया था बाहर से, वो मैंने कमेंट में भी लिख दिया था, है ना। ठक 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 ठक, कौन है? मतलब खोल मतलब क्या हो गया भाई, पता नहीं, लाइव क्लास चल रही है। फिर मैंने चला कहा कि खत्म कर देते हैं, अब होने ही वाला था टाइम वैसे भी। चलिए आप देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि एक जनरल एंथर की अगर मैं बात करूं तो वो होता है बाइलोब्ड, मतलब उसमें होते हैं 2 लोब्स, टेट्रास्पोरेंजिएट। दैट मींस ये जो आपके स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं ये क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम में कितने हैं? 4
माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या चल रहा है? रिवीजन ऑफ लेक्चर 2 चल रहा है। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम पढ़े थे। ये और थोड़ा सा तेज होगा, मेरी जनरल WPM से थोड़ा सा ज्यादा WPM होगा, मतलब वर्ड्स पर मिनट, ठीक है। 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हमने पढ़े थे और हमने पढ़ा था इट इज टेट्रागोनल, मतलब 4 साइड से आपको दिख सकता है, टेट्रागोनल। फिर हमने क्या पढ़ा था टेट्रागोनल के अलावा, और हमने क्या पढ़ा था? डायथीकस, डायथीशियस भी बोलते हैं, डायथीकस भी बोलते हैं कई बच्चे, ठीक है। तो ये आपने देखा, ये हमने देखा था विद रिस्पेक्ट टू एंथर, कि एक एंथर में कितनी चीजें हैं। ये हमने देखा था विद रिस्पेक्ट टू लोग। अभी रिलेट कोई वही कर पाएगा ना जिसने लेक्चर नंबर 2 देखा होगा। कितने मिनट का लेक्चर हो गया? 5 मिनट का। 5 मिनट में हमने अभी सिर्फ रिवीजन स्टार्ट किया है। थोड़ा सा हमें स्पीड बढ़ानी चाहिए, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी चाहिए, ठीक है। फिर ये हमने पढ़ा था जनरल एंथर के बारे में, और हमने क्या देखा था? मैं देखता हूँ और मैंने क्या क्या पढ़ाया था, मैसेज आ रहे हैं बड़े सारे। हाँ, एक तो हमने एक मिनट हटाओ, एक हमने देखा था, ये देखो, ये वाली स्लाइड का मैंने आपको पूरा रिवीजन करवा दिया है। ये वाली स्लाइड, अरे इसमें, हाँ, ये वाली स्लाइड का पूरा रिवीजन हो गया। फर्स्ट स्लाइड का सेकंड पे देखो, सेकंड पे ये देखो, इतना कुछ कल हमने पढ़ा है। हाँ, फिर हमने क्या देखा? वॉल लेयर्स देखी थी। हाँ, वॉल लेयर्स देखी थी। कैसे देखी थी? कि यंग एंथर में क्या होगा? यंग एंथर में क्या होगा? सारे सेल्स सेम होंगे, सेंटर में होगा कनेक्टिव टिश्यू, सारे सेल्स सेम होंगे, हर एक थीका में कोई एक सेल जो है वो डिफरेंशिएट करेगा, खुद को अलग बना लेगा, और उसका नाम हम क्या रख देंगे? आर्कीस्पोरियल सेल। डिफरेंशिएट करके क्या बना लेगा? आर्कीस्पोरियल सेल बना लेगा। ये आर्कीस्पोरियल सेल में जब माइटोसिस होगी तो 2 सेल्स बनेंगे, अपर पैराइटल बनेगा एक, तो एक होगा अपर पैराइटल और एक होगा आपके पास अपर पैराइटल, एंड सेकंड इज स्पोरोजीनस सेल। अपर पैराइटल जब माइटोसिस करेगा, माइटोसिस हो रही है, ध्यान रखना, माइटोसिस। अपर पैराइटल जब माइटोसिस करेगा तो क्या क्या बनेगा? एक आपके पास बनेगा एंडोथीशियम, टेपेटम, सॉरी पहले एंडोथीशियम, उसी ऑर्डर में याद करो, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर एंड टेपेटम। और आपको मैंने बताया था कि अपर पैराइटल कहां की ओर बनता है? टुवर्ड्स एपिडर्मिस, मतलब बाहर की तरफ बनेगा, और ये बनेगा टुवर्ड्स कनेक्टिव टिश्यू, सीटी लिख देते हैं, सीटी कनेक्टिव टिश्यू, ये ठीक है। तो ये आपके पास क्या है? एपिडर्मिस है, ये बनेगा एपिडर्मिस, ठीक है। यहाँ पे आपका अपर पैराइटल आया, यहाँ पे आपका क्या आया? स्पोरोजीनस सेल, ठीक है। स्पोरोजीनस सेल जब माइटोसिस करेगा तो क्या बनाएगा? स्पोरोजीनस टिश्यू बनाएगा। फिर हमने और क्या क्या कवर कर लिया था? एंडोथीशियम की डिटेल कवर कर ली थी, एपिडर्मिस की डिटेल कवर कर ली थी, मिडिल लेयर की डिटेल कवर कर ली थी, टेपेटम की डिटेल अभी कवर करनी थी। तो वो कैसे करेंगे अभी हम देखते हैं। पहले तो जो मैंने आपको बताया पहले वो उतना रिवाइज करो। फिर हमने क्या पढ़ा था? एक मिनट। फिर हमने पढ़ा था कि एंडोथीशियम में पहले तो एपिडर्मिस था, एपिडर्मिस में हमने पढ़ा था कि ये एक तो प्रोटेक्शन करवाएगा, प्रोटेक्शन का काम करता है, और ये आउटर लेयर होता है। फिर हमने क्या पढ़ा था? एंडोथीशियम के बारे में हमने क्या पढ़ा था? कि ये भी प्रोटेक्शन का काम करेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और काम था डिहाइसेंस का, है ना, डिहाइसेंस के बारे में पढ़ा था। डिहाइसेंस क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ एंथर जब टूटता है उसको बोलते हैं डिहाइसेंस। ये दिख रहा है क्या? लाइट नहीं लग रहा क्या? थोड़ा लाइट हो गया ना, ये है ना, थोड़ा सा लाइट लग रहा है। चलो दूसरा देखें क्या, कोई और मार्कर हो हमारे पास तो देख लेता हूँ एक बार, अगर है तो, है ना, नहीं तो फिर क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो कल मैं अभी पैकेट मंगवा लूँगा। ये भी नहीं चल रहा अच्छे से, पुराने वाले कहाँ गए यार? इस साइड पड़े हैं, ये पड़े हैं और पड़े हैं, इनसे देख लेते हैं। एक नया पड़ा हुआ है मेरे पास, ये चलता है, हाँ ये चलता है, बढ़िया चल रहा है। हाँ, एंडोथीशियम के बारे में हमने ये पढ़ा था कि ये प्रोटेक्शन करवाता है, डिहाइसेंस करवाता है, और इसके पास अल्फा सेल्यूलोसिक फाइबर्स होते हैं। अब कोई बच्चा अगर नया इस क्लास में आ रहा है और वो कह रहा है कि मुझे पढ़ना है ये चैप्टर यहाँ से, तो फिर वो गलत जगह आया है। आपको लेक्चर 1 की वीडियो देखनी चाहिए। लेक्चर 1 में बिल्कुल बेसिक है, वो क्लास 11th का है, थोड़ा बहुत है जो आपको नया लगेगा। तो आप लेक्चर 2 से भी करना चाहें तो कर सकते हैं, बट लेक्चर 1 से देखिए तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। अल्फा सेल्यूलोसिक फाइबर्स जो कि कैसे हैं? फ्रॉम टेंजेंशियल वॉल्स, जैसे ऐसे था तो ये होती है इनर टेंजेंशियल वॉल, ये अंदर की तरफ जो टेंजेंशियल वॉल है, यहाँ से आपके ऐसे अल्फा सेल्यूलोसिक फाइबर्स निकलते हैं। 9 मिनट हो गया, मतलब 10 मिनट में आपका रिवीजन जो है लगभग खत्म हो जाएगा। फिर आपने पढ़ा था अबाउट एंडोथीशियम का मिडिल लेयर के बारे में, मिडिल लेयर के बारे में पढ़ा था। दैट मिडिल लेयर इज द ओनली लेयर जो कि क्या है?
मल्टी लेयर है, मतलब इसके ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट होती है, मल्टी लेयर है। ऐसे यहाँ पे एक लेयर नहीं, इसकी 2 लेयर्स थी इन मिडिल लेयर के सेल्स की, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा था, इसमें भी आपने क्या पढ़ा था कि ये भी प्रोटेक्शन का काम करेगी और ये भी डिहाइसेंस का काम करेगी। तो क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन कैसे आता है, आपको 4 लेयर्स के नाम दे दिए, ऊपर 3 4 5 जितने भी लेयर्स है सबके नाम दे दिए। हाउ मेनी लेयर्स डू द वर्क ऑफ प्रोटेक्शन का काम कितनी लेयर्स करती हैं इन सब में से, आप उनके नाम आपको ऑप्शंस दिखाने हैं, 1 2 3 4, या ऐसे भी आ सकता है कि सिलेक्ट द फॉलोइंग, सिलेक्ट विच लेयर परफॉर्म द टास्क ऑफ डिहाइसेंस या प्रोटेक्शन। तो ये तीनों डिहाइसेंस भी करवाती हैं और प्रोटेक्शन भी करवाती हैं। और क्या हमने कुछ पढ़ा था, ये आपको बता दिया। अरे ये तो सेम ही है क्या, सेम ही को मैंने वो कर दिया क्या। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज आपको और बताई थी, हाँ एक चीज आपको मैंने और बताई थी कि माइक्रोस्पोरेंजियम, हाँ एक चीज और कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है इससे क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा, है ना। माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर, जिसके अंदर क्या होगा, गैमीटोफाइट होगा, गैमीटोफाइट से बनेगा गैमीट। ये भी आपको मैंने पिछले लेक्चर में क्लियर किया था। और क्या क्या पढ़ा था हमने, हाँ ये तो मैंने डेवलपमेंट बता दिया, कैसे कैसे डेवलपमेंट होगा, और ये आपको एपिडर्मिस एंडोथेलियम के फंक्शंस बता दिए। मिडिल लेयर के फंक्शन में बताए नहीं थे क्या पिछले लेक्चर में, चलो अभी बता दिए, अब फिर से शुरू कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। अब आपका मेन लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर नंबर 3, ठीक है। ये तो आपकी रिवीजन थी, इसका भी मैं एक बार फोटो जरा क्लिक कर देता हूँ ताकि आपके नोट्स में ऐड कर सकें। चलिए अब डस्टर कहाँ है, डस्टर पीछे ही होगा, हाँ ये काला हो गया, पूरा काला हो गया। हाँ, अब हम लेक्चर नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेन लेक्चर आपका स्टार्ट हो रहा है अब से। ये तो आपका पिछले लेक्चर की रिवीजन थी। कई बच्चे तो अभी ही बेहोश हो गए होंगे, क्यों भाई बेहोश क्यों हो गए होंगे, बिकॉज उन्होंने पिछले 2 लेक्चर्स पढ़े नहीं, मुंह उठा के तीसरे में आ गए। तो कैसे पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। चलिए लेक्चर को शुरू करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम ध्वजा मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ऐसे ही मतलब मंत्र जाप करने का मतलब मंत्र बोलने का मन किया, बोल दिया, अच्छा लगता है, शांति मिलती है मन को शांति मिलती है। स्टार्ट करें क्या अब लेक्चर 3 को स्टार्ट करें। अरे एक लिख रहा है टू फास्ट, इसका क्या ही कर सकते हैं। टू फास्ट तो YouTube पे देख रहे होगे लेक्चर, है ना, YouTube पे लेक्चर देख रहे हो, ऐसे आपकी स्क्रीन होगी, देखो बेटा ध्यान से देखना, ऐसी स्क्रीन होगी, एक बार टैप करोगे, यहाँ पे लिखा होगा क्लास 12, जो भी टाइटल है वीडियो का, है ना। यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस बने होंगे डब्बे में, है ना, बिल्कुल अंततः यहाँ पे 3 बिंदु बने होंगे, ध्यान से देखो सभी, यही आएगा नीट में, है ना। इन 3 बिंदुओं पे क्लिक करना, आपको और क्या मिलेगा, एक ऐसा कुछ खुलेगा, है ना। यहाँ पे अलग अलग चीजें होंगी, ऐसे रो वाइज डब्बे में लगी होंगी, यहाँ पे होगा कुछ कैप्शंस, सबटाइटल वगैरह वगैरह वगैरह। एक ऑप्शन आएगा प्लेबैक स्पीड, PS नहीं, प्लेबैक स्पीड। वहां पे आपको और एक डब्बा खुल जाएगा जिसमें होगा 0.25, है ना, 0.5, 1, 1.75, है ना, 1.5, 1.75 एंड 2x। तो यहाँ पे एक नॉर्मल का भी ऑप्शन होगा, ये 1 मतलब नॉर्मल। तो आप क्या करें, आप पीछे जाएं और या तो इन दोनों में से कोई स्पीड को सिलेक्ट कर लें, आपको धीरे लगेगा, बदतमीज कहीं का, इतना टाइम वेस्ट करवा दिया क्लास का। चलिए अब शुरू करते हैं हमारे मेन लेक्चर को। लेक्चर नंबर 3 है। पिछले लेक्चर में हमने 2 तक पढ़ लिया था, अब हम तीसरी वॉल लेयर के फंक्शंस को कवर करेंगे। तीसरी वॉल लेयर कौन सी है, मिडल लेयर। इसमें मैंने आपको क्या बताया, 2 ही चीजें तो बताई हैं। कितनी चीजें बताई, 2 ही चीजें तो। यार ये भी नहीं चल रहा अच्छे से चलता है क्या कोई, ये है वो बढ़िया वाला। मैं पता नहीं कौन से चला रहा हूँ। मिडल लेयर जिसमें अपने फंक्शन क्या पढ़ा है, इट इज मोर देन 1 लेयर, मतलब एक लेयर से ज्यादा होती है, बाकी सबकी एक लेयर होती है, ठीक है। स्टोर्स फूड, ये भी मैंने आपको बोल दिया था शायद, बोल दिया था पर लिखा नहीं होगा, है ना। देख लेता हूँ, क्या पता लिखा भी हो कहीं नीचे, मैंने बोला तो, हाँ देखो लिखा भी है, ये करवा दिया है ना। और प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्शन, डिहाइसेंस। आप फोन को उठा देता हूँ, है ना, बस बार बार ध्यान वही जाएगा, है ना। और तो इसमें कुछ है, हाँ चलिए। हाँ अब हम अगली लेयर पे आ रहे हैं, जो कि क्या है, टेपेटम।
very important, this layer is very very important, this layer is very very important not for the plant, plant के लिए तो है पर आपके नीट के लिए भी है, आपके नीट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपको क्या लिखना है, सेल्स आर मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब इसमें एक सेल का एक न्यूक्लियस नहीं होगा, एक सेल के एक से ज्यादा न्यूक्लियस होंगे। और इसका काम क्या है, प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द ग्रोइंग कॉलन, है ना। अंदर जो है पोलन, पोलन की ही ग्रोथ होगी, है ना। तो जो भी ग्रोथ हो रही है उसको आप न्यूट्रिशन किससे प्रोवाइड करेंगे, इस टेपेटम से। इट रिलीजेस स्पोरोपोलिन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इस चीज से डायरेक्ट क्वेश्चंस, रिलीजेस स्पोरोपोलिन। अच्छा, एक बच्चा मैंने देखा था, लिख रहा था पिछली क्लास में, मैंने उस कमेंट को एड्रेस नहीं किया था, लिख रहा था एनसीईआरटी के बारे में, एनसीईआरटी लिखना है, कौन सी एनसीईआरटी, नई एनसीईआरटी की ओल्ड एनसीईआरटी, है ना, ये लिख रहा था। तो अभी देखो, अभी आपके नीट मतलब एनएमसी या एनटीए अभी कुछ क्लियर नहीं ना, एनटीए बना रही है, नीट का पेपर है ना अभी के लिए। तो एनटीए ने अभी कुछ गाइडलाइन रिलीज नहीं किया कि आपको नया एनसीईआरटी लेना है कि ओल्ड, है ना, लिख रहा था ना कोई। हाँ, ये देखो वंश भी कह रहा है, हाँ वंश भी कह रहा है, तो मतलब अभी कुछ रिलीज नहीं हुआ है एनटीए की तरफ से। आपके अगर सीबीएसई के एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप नई एनसीईआरटी लो, अगर आप नीट के लिए कर रहे हो तो दोनों रख लो, दोनों रख लो, या एक, मतलब अगर आपको मान लो कोई एक रखनी है तो आप ओल्ड वाली रख लो, नई वाली का आपको पीडीएफ है ऑनलाइन, ठीक है, अवेलेबल, तो आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। कंटेन्स यूबिश्ड बॉडीज, ये भी लिखो, कंटेन्स यूबिश्ड बॉडीज, है ना, ये आप सारे फंक्शंस लिखो, समझाता हूं मैं भी यार, ठीक है। और कुछ मल्टीक्लिएट नहीं, मल्टी न्यूक्लिएट लिखो, किसी ने बताया भी नहीं स्पेलिंग गलत है, वैसे तो चिल्ला देते हो तुम, है। एक लिख रहा था पहले वेरी स्लो, मतलब वेरी फास्ट है, तब मतलब वो बच्चा भी बता सकता था कि मल्टी न्यूक्लिएट की स्पेलिंग गलत है। हाँ, अब कंटेन्स यूबिश्ड बॉडीज, और कुछ provides nutrition, releases sporopollenin, cells are multinuclear। हाँ, बस इतना ही अभी के लिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपको एक नोट लिखवा रहा हूं, यूबिश बॉडीज कैन स्टोर स्पोरोपोलिन, ये स्पोरोपोलिन बनाती हैं और यूबिश बॉडीज में स्टोर कर लेती हैं। स्पोरोपोलिन बना के ये टेपेटम के सेल्स जो है यूबिश बॉडी में स्टोर कर लेंगे, है ना। एक मिनट, हाँ चलिए, अब देखो टेपेटम, मतलब टेपेटम नहीं, एंथर के बारे में अगर मैं बताऊं तो ऐसा था कुछ एंथर। देखो अभी एंथर ही चल रहा है और ये चौथी पांचवी बार बना रहा हूँ मैं स्ट्रक्चर, है ना। पीछे भी मैंने 2-3 बार बनाया है, शायद क्या बनाई है यार, है ना। ऐसा था स्ट्रक्चर जिसमें हमने क्या पढ़ा, ऐसे 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 ऐसे, ऐसा था कुछ। ये हमने क्या एक खुद से बाउंड्री मानी है, असल में कोई बाउंड्री बनी नहीं है, ठीक है। बाहर वाले सेल्स ये जो अभी मैं बना रहा हूँ, फर्स्ट लेयर किस चीज की थी, एंडोथीशियम। फिर आपकी आई सेकेंड लेयर, मिडल लेयर, जो कि 2 लेयर्स में थी इस तरह से। फिर आपकी आई थर्ड, टेपेटम। फिर यहाँ पे है स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, यहाँ पे मैंने एक बाउंड्री बताई थी ना, माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, स्पोरोजिनस टिश्यू की जो लेयर है ना, ये सारी माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो टेपेटम के जो सेल्स हैं वो कैसे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये बने कैसे, सेल ने, जैसे ये सेल है, ये उसका एक न्यूक्लियस है, इसमें जब डिवाइड किया तो इसने साइटोकाइनेसिस कर ली, सॉरी कैरियोकाइनेसिस कर ली। ये देखो, ये कैरियोकाइनेसिस कर ली, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन कर लिया, पर सेल की जो साइटोप्लाज्म है उसको डिवाइड ही नहीं किया। तो इसी तरह से इसकी जो है मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन बन गई। वाई डू, मतलब वाई, ये हो गया हाउ, साइटोकाइनेसिस नहीं किया एंड कैरियोकाइनेसिस कर लिया। फिर वाई दिस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन, टू स्टोर मोर एंड मोर फूड, ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड स्टोर कर सकते हैं,
फूड स्टोर कर सके और जल्दी से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके, ठीक है। तो ये था आपका मिडल लेयर के बारे में, टेपेटम के बारे में, ठीक है। ये आप जल्दी से अभी नोट कर लो, ये आप जल्दी से भी नोट कर लो, जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी नोट कर लीजिए। 19 मिनट हो गए हैं हमारे लेक्चर को स्टार्ट हुए और अभी तो बहुत छोटा दिख रहा है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पर चलिए नोट्स में आपका जब आएगा तो बढ़िया आएगा। मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ में, अगर आपको लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं। जल्दी से करो, जल्दी से कंप्लीट कर लो नोट्स को जल्दी से भाई। अभी देखो क्लास में नोट्स अगर आप बना लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया होगा, है ना। क्लास में नोट्स बनाना तो ज्यादा बढ़िया है ना। फिर हम अब अगला टॉपिक जो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस उसको शुरू करते हैं। जल्दी से करो, जल्दी से इसको कंप्लीट करो, जल्दी से इसको कंप्लीट करो। हेलो, क्या आप इसे लिख रहे हैं? हेलो, जल्दी से बताइए। 1 मिनट, इसको मैं लॉक करके थोड़ा सा इसका ब्राइटनेस बढ़ा दूँ ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। हाँ, अब बिल्कुल परफेक्ट है ना। इसको अब मैं एक फ़ोटो भी क्लिक कर लेता हूँ। अब हम इसको मिटाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आप और नोट कर लो, टेपेटम में इसकी लेयर तो सिंगल ही है, वो तो सबको पता है ना, सिंगल लेयर है। बिकॉज सिर्फ इसकी एक से ज़्यादा लेयर्स हो सकती हैं, बाकी सब सिंगल लेयर है। और ये आपकी इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर। वो आपकी आउटर मोस्ट है ना, ये इनर मोस्ट है। एक बार फिर से फोटो खींच देता हूँ ताकि ये भी कवर हो जाए ना। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। इनर मोस्ट मतलब माइक्रोस्पोरो जो आपने पढ़ा ना, माइक्रोस्पोरेंजियम, उसके बाहर मतलब उसके लिए इनर मोस्ट होगी ना, तो उसलिए कहा है। अब आपके पास स्पोरोजीनस टिश्यू भी बताया था मैंने पिछले क्लास में। स्पोरोजीनस टिश्यू किस किस को याद है भाई? याद तो होगा ही, क्योंकि अभी रिवाइज किया है। अब अगर जिसने पिछली क्लास पढ़ी नहीं है, रिवाइजन का कोई मतलब ही नहीं है, उसको इस क्लास की जो रिवीजन करे उसका भी कोई मतलब नहीं है, फिर तो कोई फायदा नहीं है। अब कई बच्चे होते हैं ना जिन्होंने पिछली क्लास पढ़ी है पर वो रिवाइज नहीं कर पाते किसी कारण से, तो उसको उनको भी यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप नोट्स खोल रहे हैं, एक चीज़ को पढ़ रहे हैं ना, वो मैं आपको यहीं पे करवा तो रहा हूँ 10 मिनट लेके शुरू के, है ना। तो यही बढ़िया तरीका है रिवीजन का, ठीक है। हाँ, आपको क्या बताना था? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, हेडिंग डालिए। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर बनाना है आपको अब, ठीक है। अंदर क्या है? माइक्रोस्पोरेंजियम। मैंने क्या बताया था कि माइक्रोस्पोरेंजियम है। अगर मान लो चलो माइक्रोस्पोरेंजियम लिख लो। माइक्रोस्पोरेंजियम है। अभी हम माइक्रोस्पोरेंजियम के विद रिस्पेक्ट टू माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब, अच्छा आपने पढ़ा है क्लास 11th में। अब बोले कई बच्चे तो भाई हिल गए होंगे, अभी क्लास 11th का नाम सुन के हैं। क्लास 11th में प्लांट किंगडम पढ़ा है क्या? प्लांट किंगडम? जल्दी लो, क्या लिख लो। कई बच्चे ऐसे कांप गए, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई, ऐसे ही बन के चिल्लाने का। हाँ, वो कह रहे लिखा पढ़ा है। एक लिख रहा है 11th वेस्ट, नो प्रॉब्लम। कई बच्चे होते हैं ऐसे, पर उनके भी सिलेक्शन हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि जो भी मेल, अगर आप बात करें ना किसी मेल चीज की, जैसे मेल गेमीट माइक्रोस्पोर, मेल गेमिटोफाइट, तो उनके लिए ना तो आप माइक्रो टर्म मेल के लिए यूज कर लेते हैं एंड मेगा टर्म फीमेल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। फीमेल मेगा ऐसा नहीं है, मतलब फीमेल का तोंद अगर मोटी है तो वो मेगा, नहीं ऐसा नहीं। हम नहीं कह रहे कि फीमेल मेगा है, वो साइंस कह रही है, यार साइंस कह रही है फीमेल मेगा है और बेचारे पुरुष माइक्रो हैं, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब मेल के बारे में बात हो रही है। तो भी आपने क्या पढ़ा? माइक्रोस्पोरेंजियम होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब एक बार फिर से वो डायग्राम बना लो यार, मैं फिर से आपको बताना भूल गया, अलग से बता देता हूँ ऐसे। आपको बनाना है बना लो, नहीं तो आप पुराने डायग्राम में भी लेबल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है आपके पास? माइक्रोस्पोरेंजियम जो कि किसके अंदर प्रेजेंट है? एक थीका ये बाउंड्री है, ये क्या है? एक थीका ये बाउंड्री है। तो माइक्रो ये इमेजिनरी बाउंड्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पे थीका तो पंजाबी थीका। चलो हाँ, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर के जो सेल्स है ना, ये सारे सेल्स, ये कौन से सेल्स हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू के जो सारे सेल्स होते हैं ना, वो सारे ऑल आर होमोजीनस सेल्स, ऑल ऑफ सेम साइज। बोले बोर्ड के साथ चिपके क्यों हो भाई? हमारी वर्दी, ये कौन सा डिजिटल बोर्ड है? ऑल ऑफ सेम साइज, सभी का साइज भी सेम है, हेंस होमोजीनस सेल्स, हेंस होमोजीनस सेल्स। और इसके एक सेल को बोलते हैं एवरी सेल इज, के ए मतलब नोन एज, ठीक है। के ए मतलब नोन एज
सेंड करो। हेलो, एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ मिल गया। हाँ, every cell is known as, every cell of sporogenous tissue is known as of, देखो ये लेक्चर आपका लगभग 14 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर आपका 14 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा। अगर मान लो किसी लेक्चर की ड्यूरेशन हमें बड़ी करनी पड़ी, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा, तो फिर आपके एक लेक्चर कम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से एवरी सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज नोन एज, मतलब अगर आपका मान लो कोई एक आधा लेक्चर रिकॉर्डेड आ जाए तो आपको दिक्कत नहीं है, मतलब उससे आपके लेक्चर की ड्यूरेशन मतलब बढ़ जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर में ज्यादा दे सकते हैं ना। ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू इज नोन एज एमएमसी और पीएमसी, जहां के एमएमसी की मतलब क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। बिकॉज हम माइक्रोस्पोर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल। पीएमसी का मतलब क्या है, पोलन मदर सेल। बिकॉज ये क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन बनाएंगे। अब ये तो सबको पता है ना भाई कि पोलन ग्रेन क्यों बनाएंगे। पोलन ग्रेन के अंदर क्या होता है, मेल गमीट, और हम वही तो पढ़ रहे हैं। माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर से क्या बनेगा, मेल गमीटोफाइट, और मेल गमीटोफाइट के अंदर क्या होगा, मेल गमीट होगा। ठीक है, मेल गमीटोफाइट मतलब पोलन ग्रेन बनाएंगे, इसलिए पोलन मदर सेल। अब बोले माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल में क्या डिफरेंस है, और लगा नहीं दिख रहा क्या, दोनों सेम है, दोनों सेम है, दोनों के दोनों सेम है। देखो मैं चैट की तरफ थोड़ा कम इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज कंसंट्रेशन मेरा भी लेक्चर की तरफ है। ठीक है, तो जब मैं आपको बोलूँ ना कि आप मतलब नोट कर लो ये चीज, अब आप लिखिए करने में कमेंट्स में कि क्या क्या आपको चाहिए, टाइम टेबल। पिछले लेक्चर में बजाया तो था यार, लेक्चर देखते नहीं, पता नहीं क्यों आ जाते हैं ऐसे। चलो गुस्सा नहीं करना है, चलो कोई बात नहीं। यह एमएमसी या पीएमसी दोनों का मतलब सेम है। एमएमसी आप फीमेल में भी पढ़ेंगे, मेगास्पोर मदर सेल, इसलिए हम पीएमसी ज्यादातर यूज कर लेते हैं। बिकॉज पीएमसी और एमएमसी में आप डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे एमएमसी को ये भी समझ सकता है ना कि मेगास्पोर मदर सेल, जो कि जब आप मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ेंगे तो मेगास्पोर मदर सेल ही होगा। ठीक है, पर अभी के लिए आप माइक्रोस्पोर मदर सेल समझिए, बिकॉज हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, या पोलन मदर सेल, मैं पीएमसी ही यूज करूंगा ज्यादातर। ठीक है, तो ये जो है स्पोरोजिनस टिश्यू के हर एक सेल को हमने क्या कह दिया, पीएमसी। अब चैट को मैं बंद ही कर दूं क्या, बंद कर दूं क्या चैट को। देखो भाई ये बदतमीजी यहां नहीं चलेगी, ये बदतमीजियां यहां नहीं चलेगी। है, एक पूछ रहा है तो कहां से हो, है तूने क्या लेना भाई, है जाके क्या करना है उसके साथ जाके, हैं कहां से हो, कहां से आ जाते हैं ऐसे गवार ही हो भाई, गवार ही हो। मैड मतलब फुलिश पीपल, यहाँ पे नीट लेवल का पढ़ाई चल रही है, आप फुलिशनेस दिखा रहे हैं अपनी। ठीक है, चलिए अब ध्यान से सुनिएगा, मैं चैट को जरा बंद ही कर देता हूँ, 1 मिनट। सिस्टम यहाँ से 1 मिनट है, 1 मिनट। ठीक है, हाँ अब मैंने चैट बंद कर दी है, अब पूरी कंसंट्रेशन से आपको यहाँ देखना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ना है। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में आपने क्या पढ़ा कि पोलन ग्रेन स्पोरोजिनस टिश्यू के हर एक सेल को आप क्या कह सकते हो, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। ठीक है, तो जैसे मैंने ये एक क्या बना दिया आपके पास, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये क्या है आपके पास, माइक्रोस्पोरेंजियम। ध्यान से सुनना, जिसको पता नहीं लगेगा ना, माइक्रोस्पोर बोला कि माइक्रोस्पोरेंजियम, वो यहाँ पे कंफ्यूज होंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम बोला है मैंने, माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसके अंदर क्या बनेगा, तो जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एमएमसी। ऐसे हजारों एमएमसी होंगे, ऐसे देखो, है ना, ऐसे सेल्स हैं, सभी को हमने क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। ठीक है, जिसमें कोई भी 2 सेल, सारे 2 सेल्स आपस में कैसे ऐसे होंगे, देखो ये सभी ना 2 सेल्स के बीच में कनेक्शन होता है, उसमें कुछ ऐसा देखो, ऐसा। ये क्या है, ये आपके पास क्या, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा। इट इज मतलब ये क्या, ईआर का कनेक्शन है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्शन बिटवीन 2 पीएमसीज। 2 पीएमसी जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को आपस में जोड़ लेते हैं, जिससे क्या बन जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा बन जाता है। अब देखो प्लाज्मोडेस्माटा है तो क्या ये सेल डिवाइड कर पाएंगे, नहीं ना। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, पीएमसी इसको हटाना चाहेगा, पीएमसी वांट्स
मुझे पता है अभी मैंने स्पोरोपोलिनिन नहीं पढ़ाया, और मैं कब पढ़ाऊंगा जब मैं एक्साइन वाला टॉपिक करवाऊंगा, या चलो अभी इसके अगले स्लाइड में मैं वही पढ़ा दूंगा स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, पीएमसी वांट्स टू रिमूव प्लाज्मोडेस्माटा, रिमूव, देखो मतलब चैट नहीं है तो फिर कैसा लग रहा है। पीएमसी वांट्स टू रिमूव द प्लाज्मोडेस्माटा and hence releases a carbohydrate known as sporopollenin। ओह देखो दिमाग उस साइड चला गया अब, और इसलिए स्पोरोपोलिनिन लिख रहा हूं। कैलोस शुगर, कैलोस शुगर। टेपेटम के फंक्शंस में एक चीज और नोट कर लेना, टेपेटम के फंक्शंस में एक चीज और नोट करना, इट रिलीजेस कैलेज एंजाइम, इट रिलीजेस कैलेस एंजाइम, इट रिलीजेस कैलेस एंजाइम, इट रिलीजेस कैलेस एंजाइम। ऐड यहां पे मैं लिख देता हूं, ऐड टू टेपेटम फंक्शंस, है ना, क्या, इट रिलीजेस कैलेस एंजाइम। देखो मैं बुन रहा हूं चीजें को, ठीक है, कैसे, वो देखो कैलोस शुगर आई, कैलेस एंजाइम, ऐसे आप याद रख सकोगे। ठीक है, इसने कैलोस शुगर को रिलीज किया ताकि ये प्लाज्मोडेस्माटा को हटा सके, और कैलेस एंजाइम को टेपेटम रिलीज करेगा ताकि ये क्या कर सके, मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ने के लिए तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और देखते रहिए क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये पीएमसी जो है इसको हटाना चाहेगी प्लाज्मोडेस्माटा को, ताकि ये डिवीजन कर सके, बिकॉज डिवीजन से ही तो आगे कुछ बनेगा ना, डिवीजन से ही तो माइक्रोस्पोरेंजियम से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। और यही प्रोसेस क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहां पे आप लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर, मतलब माइक्रोस्पोरेंजियम के जो सेल्स हैं उनसे क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के थ्रू माइक्रोस्पोर बनेगा। मतलब ये प्रोसेस होगा उनके सेल्स में। सबसे पहले तो ईआर होगा, ईआर कनेक्शन होगा उनके बीच में, जिसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा को हटाने के लिए, प्लाज्मोडेस्माटा को तोड़ने के लिए जो सेल्स हैं, ये पीएमसी जो है, ये खुद ही एक कार्बोहाइड्रेट रिलीज करेगा जिसका नाम होगा कैलोस शुगर। और आपको एक चीज और याद रखनी है कैलोस शुगर से रिलेटेड, कि टेपेटम जो है वो कैलेस एंजाइम को रिलीज करती है जो कि इस कैलोस शुगर को हटा देती है। अच्छा चलो ये आगे करेंगे इनको, जैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, फिर अब इसने हटा दिया तो ये कैसा हो जाएगा, देखो ऐसा, जब इसने रिमूव कर दिया, देखो ये है, मैंने लिख दिया फर्स्ट, यहाँ पे लिखा सेकंड, ये फिगर है फर्स्ट। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, ये है मान लो। अब मैं सिर्फ दो ही को दिखाऊंगा, अब मैं सिर्फ दो को दिखा रहा हूँ। देखो ये दो, ये दो, ये एक, ये दो है, ये ठीक है, इनकी न्यूक्लियस, ये इनके अराउंड कोई लेयर है। ठीक है, कौन सी लेयर है वो भी मैं आपको बताऊंगा, है ना। यहाँ पे ये लेयर आपको नहीं दिख रही, पर यहाँ पे दिख रही है। ये लेयर है आपकी कैलोस शुगर, कैलॉग्स चोकोस नहीं है, कैलोस शुगर है। ठीक है, कैलोस शुगर की लेयर है अराउंड पीएमसी। अब जब ये प्लाज्मोडेस्माटा को हटाते हैं, है ना, तो हटाते हटाते जब आप इसमें कैलोस शुगर की मदद से हटाएंगे तो कैलोस शुगर जो है इनके आसपास भी लग जाती है, इनके आसपास भी लग जाती है ना। अब आगे कहाँ पे समझाऊं क्या, अच्छा यहाँ तक दिख रहा है ना आपको, देखो यहाँ तक दिख रहा है क्या, यहाँ तक दिख रहा है जहाँ पे मैंने निशान लगाया अभी हल्का सा, हाँ दिख रहा है यहाँ तक। तो मैं एक स्टेप आपका अब यहाँ पे खींच देता हूँ। ठीक है, ये आपका फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, फिर थर्ड आपका क्या होगा। अब ये एक पीएमसी है, ये दूसरा, ऐसा याद रखना है। ईच पीएमसी undergoes meiosis, क्या, meiosis, याद रखो क्या बोला मैंने, meiosis। देखो इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और यहाँ से अगर क्वेश्चन आ जाए ना तो बच्चे बेहाल हो जाएंगे, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो बेहाल होंगे ना, जिन्होंने पढ़ा वो उनके लिए तो आसान ही है। ठीक है, ये meiosis करेगा टू फॉर्म। अच्छा meiosis में आपको पता होगा, अगर एक सेल meiosis कर रहा है ना उसे 4 बन जाते हैं, अगर आप meiosis की बात कर रहे हैं। टू फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर्स, कॉमा ऑल, चलो ये ऑल वगैरह मत लिखो, मैं आपको समझा ही देता हूँ, है ना। तो फोर्थ थर्ड स्टेप कहाँ पे बना रहा हूँ मैं, देखो इसके बाद क्या हुआ, इसको भी थोड़ा ऐसे कर लो। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखो नीचे बैठा हूँ,
कोई बोले कहाँ पे, भाई 56 होगा, नहीं 56 नहीं हुए हैं, हम नीचे बैठे हैं। देखो इसके ना लेक्चर के एंड में ना मैं आपको कुछ चीज़ बताऊंगा, एक बात बताऊंगा, उस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, ठीक है। लेक्चर के बाद में एंड में थर्ड स्टेप हमने यहाँ पे बनाया है फिगर के से। देखो ये है आपके पास सेल, ये वाला, ठीक है। अब मैं एक ही को बना रहा हूँ, अब मैं एक को बना रहा हूँ, एक को, ठीक है। चलो इनको पहले मतलब नाउ लेट अस कंसीडर वन, कंसीडरिंग 1 PMC ओनली, एक PMC को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। कि पहले मान लो ऐसा था, एक PMC इसके अंदर कैलोस था, ठीक है। इसने मियोसिस की, फिर ये क्या, एक मिनट, फिर से 4 ऐसे बन गए माइक्रोस्पोर, ठीक है। अब इनके आसपास भी तो कैलोस शुगर आएगी, बिकॉज अभी मियोसिस से कैलोस शुगर थोड़ी हटेगी, है ना। मियोसिस से कैलोस शुगर थोड़ी हट जाएगी, कैलोस शुगर अभी भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब 4 चीजें है ना, 4 को हम क्या बोलते थे, टेट्राड, ठीक है। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का टेट्राड बना दिया, माइक्रोस्पोर का टेट्राड बना दिया। ये 4, ये जो 4 है ना, 4 दिख रहे हैं ना, ये, ठीक है। और ये कैलोस शुगर की जो लेयर है, ये कहाँ पे, ये, इसको थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं लेवल, कैलोस शुगर की लेयर को, ये आपकी क्या है, कैलोस शुगर की लेयर है। तो ये हर साइड, ये हर साइड, ये उस साइड आपको मैंने वो एरो बना दिया ना, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे भी दिखा दिया। अब मैं 1 मिनट चैट ऑन, अच्छा पहले पूरा इसको कंप्लीट कर ही देता हूँ। तो ये आपके क्या है, 4 माइक्रोस्पोर है। अब यहाँ पे देखो कैलोस शुगर है, कैलोस शुगर को हटाना है हमें, ताकि आपका माइक्रोस्पोर अलग हो सके। ये चारों एक साथ हैं, इनको आपको अलग अलग करना है, तो कैलोस शुगर हटानी पड़ेगी। और कैलोस शुगर को हटाने के लिए मैंने आपको क्या बताया, कैलेस एंजाइम यूज करेंगे। कैलोस शुगर को हटाती है, कैलोस शुगर को खत्म कर देती है, को खत्म करती है। देखो एक स्लाइड में देखो कितना कुछ कर दिया हमने, है ना। सबसे पहले देखो स्पोरोजेनियस टिश्यू के बारे में पढ़ लिया, फिर हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के स्टेप्स लिख लिए हैं, तीसरा। और अब चौथा देखो क्या करेंगे, चौथा स्टेप देखो, देखो एक से ये बना है, एक से ये बना है। अगर 2 होते, 2 PMC होते तो 8 माइक्रोस्पोर बने, 3 PMC होते तो उसी तरह से 12 माइक्रोस्पोर बन जाते। तो मैं एक ही को कंसिडर कर रहा हूं। यहाँ पे ये देखो, ये देखो, यहाँ पे पहले था ऐसा 1 2 3 4, इन्होंने कैलेस एंजाइम से इस कैलोस को हटा दिया, बिकॉज ये क्या है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, सॉरी माइक्रोस्पोरेंजिया ही तो है ना, ये माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हो रहा है। और माइक्रोस्पोरेंजियम के बिल्कुल इनरमोस्ट लेयर कौन सी है, मतलब ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो यहाँ पे जो इनरमोस्ट लेयर है टेपिटम है ना, तो टेपिटम क्या रिलीज कर देगी, कैलोस एंजाइम, कैलेस एंजाइम, और कैलेस एंजाइम इस शुगर को हटा देगा, जिससे ये आपकी इस तरह से आ जाएगी 4 PMC, ठीक है, बन जाएंगे, सॉरी 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, सॉरी 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोर। मुझे देखने दो कि क्या इस लेक्चर में आपको इसके आगे बताना है क्या। अच्छा वो तो मैंने जिस में रिकॉर्ड हो रहा है उसी में लिखा है, चलो कोई बात, आगे हम कर लेंगे अगर टाइम होगा तो, है ना। अभी आपके पास लेक्चर में टाइम तो है, अभी तो 38 मिनट हो गए, बस कर लो इसको आराम से, ठीक है। ये आपके 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। अब देखो माइक्रोस्पोरेंजियम के सेल से आपका माइक्रोस्पोर बन गया, माइक्रोस्पोरेंजियम के सेल से आपका माइक्रोस्पोर बन गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ पे ये आपका 4th फिगर हो गया। 4th स्टेप भी लिख लो, 4th स्टेप क्या है, 4th स्टेप इज दैट दिस tetrads callose sugar is degenerated by callase enzyme which is released by tapetum। इस स्टेप, अच्छा यहाँ पे एरो मत डालो, है ना, फिर बच्चे सोचेंगे 5वां स्टेप आ गया, नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास एक नोट है ना, ये अलग है। देखो आपको मिक्स करके यहाँ पे नोट्स लग रहे होंगे ना, बट आपको ये सारी चीजें याद रखनी है, आप एक ऑर्डर में लिखते जाइएगा, ठीक है। हाँ तो मैं चैट को ऑन कर देता हूँ, फिर से इनेबल कर रहा हूँ, 1 मिनट।
Now the chat is enabled. Now you can just chat and tell me what are your problems, what are your doubts. और जिसे नोट करना है वो नोट कर सकता है जब तक मैं बाकी बच्चों के डाउट्स ले लूंगा। इस स्पोरोजेनिस टिश्यू के बारे में पढ़ा, यहाँ पे हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में पढ़ा, ठीक है, और हमने पढ़ा था अबाउट टेपेटम के कुछ चीजें, है ना। अच्छा, अब एक नोट डाल लो, या आप एक स्टिकी नोट होता है ना, स्टिकी नोट ले लो, ठीक है। स्टिकी नोट अगर किसी ने बनाने हैं, मतलब स्टिकी नोट्स यूज करना है तो वो भी कर सकता है स्पोरोपोलिनियम के फंक्शंस लिखने के लिए। स्पोरोपोलिनियम के फंक्शंस मैं आपको पिछले उसमें बताने थे, पर वो बकवास कमेंट्स के कारण रह गया वहीं पे। देखो इसलिए कहता हूँ बकवास कमेंट्स ना किया करो, वो आपको बताने तो वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले उससे पहले आप इसको नोट कर लो जल्दी से, इसको जल्दी से नोट कर लो, जल्दी जल्दी जल्दी, है ना, जल्दी से। जल्दी नोट कर लो भाई, जल्दी नोट कर लो भाई, ओ भाई जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, तब तक मैं अगला टॉपिक देखूं। बढ़िया है, बढ़िया है, हो गया क्या? नोट कर लो यार, क्या है तो नोट तो मतलब साथ साथ में कर लिया करो, मैं भी तो आपके साथ ही लिख रहा हूँ, साथ साथ में नोट कर लिया करो। हाँ अब बोलो, अब बोलो, अब बोलो, इज डमी बेटर और रेगुलर गोइंग? अच्छा देखो, अब कई बच्चों का ये भी डाउट आता है, जैसे इस बच्चे ने पूछा है, क्षितिज नाम का बच्चा है, इसने पूछा डमी बढ़िया है कि, अच्छा मैं साइड होके बोलता हूँ, पहले मैं इसकी फोटो खींच लेता हूँ, मैं भूल जाऊंगा, है ना, साथ साथ में डाउट का भी आंसर, है ना। इसने पूछा डमी बेटर है कि रेगुलर स्कूल गोइंग बेटर है। देखो अगर आपके पास डिसिप्लिन है, जैसे सभी कहते हैं, तो मैं भी वही कहूँगा, अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो डमी से बढ़िया कुछ नहीं, डमी से बढ़िया कुछ नहीं। बिकॉज देखो जो आज क्लास लाइव हो रही है वो कल रिकॉर्ड में आपको मिल जाएगी, उस रिकॉर्डेड क्लास को आप सुबह देख लो और शाम को उसको रिवाइज कर लो, और उसके क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं वो कर लो। 11th का कुछ है तो वो आप शाम को कर सकते हो, शाम को लाइव क्लास अगर आपको नहीं देखनी तो कोई बात नहीं, या आप इसका उल्टा भी कर सकते हो, सुबह आप रिविजन कर लो जो पिछले दिन करवाया है ना, शाम को क्लास देख लो, अगले दिन सुबह उसको रिवाइज कर लो, ठीक है, फिर शाम को क्लास देखने बैठ दो। सुबह जब रिवाइज कर रहे हो, अगर आपके पास टाइम बच रहा है 11th क्लास को कर लो कंप्लीट, अगर आपको करना है तब तक आप ये जल्दी से नोट कर लो, है ना। जब तक मैंने आपको ये सब बता दी, मुझे लग रहा है आपने नोट कर लिया होगा। जिसने नोट कर लिया कमेंट में जल्दी से डन लिख दें। अब अगर आपको कोई भी बकवास करनी है तो आप कर सकते हैं बड़े आराम से, या कुछ भी आपको पूछना हो आपके जनरल स्टडीज के रिलेटेड, आपकी जिंदगी के रिलेटेड, तो आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, किसी से दूसरे का नाम पूछ सकते हैं, है ना। थोड़ी सी प्यास लग रही है, 1 मिनट बस, जल्दी से जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ आशा है आपने इससे नोट कर लिया होगा। देखो आप भी ना क्या करा करो, पानी की बोतल लेके बैठा करो, है ना, बॉडी को हाइड्रेटेड रखा करो। नोट कर लिया क्या? अब हम आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हमारा कंप्लीट हो चुका है, परंतु एक टॉपिक आपका पीछे रह गया, तो ये वाली स्लाइड जो है ना, अभी मैं उस टॉपिक के बाद लगाऊंगा, उस टॉपिक के अगले पेज पे लगाऊंगा, ताकि आपके जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो एक जनरल ऑर्डर में हो, एक सीरियल ऑर्डर में हो। अभी आपको अगर मान लो पीछे किसी ने जगह छोड़ दी है बाय चांस थोड़ी बहुत, मतलब एक पेज आपका आधा भर गया, आपने सोचा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है, फ्लो चार्ट की तरह हम पढ़ेंगे, तो अगले पेज से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। मान लो अगर किसी ने आधा पेज छोड़ा है तो वहां पे वो नोट कर सकता है, अगर किसी ने नहीं छोड़ा और जाता है उसके नोट सीरियल में बने तो वो या तो एक ऐसा कर लो, पेज ले लो, पिन पेज ले लो, पिन पेज में मतलब छोटा सा पेज लो, ठीक है, जुगाड़ करता हूँ, छोटा सा पेज, उसको काटो और ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में, स्पोरोपोलिनियम के बारे में, ठीक है, तो उसको वहाँ पे आप टेप की मदद से चिपका लेना ऊपर, ये जहाँ पे आपका वो स्पोरो, मतलब ये वो पीछे मैंने आपको पढ़ा है ना टेपेटम के बारे में, ठीक है, वहाँ पे आप उसको पेस्ट करना, ठीक है। क्या लिखना है, अगर मान लो आपके पास स्टिकी नोट्स हैं तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं स्पोरोपोलिनियम के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके नीट में 2007 या 17 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। मोस्ट रेजिस्टेंट बायो मटेरियल, ऐसा कह लो, हाँ बायो मटेरियल, तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट चीज है ये। इस कैन नॉट बी डिजेनरेटेड, कैन नॉट बी डिजेनरेटेड बाय एनीथिंग, किसी भी चीज, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसको
डीजेनरेट कर सके, इसको डीजेनरेट कर सके, तो इसको मिटा सके, इसको खत्म कर सके। जैसे अगर आप एंजाइम की बात करेंगे, इसको एंजाइम भी नहीं कर सकता डीजेनरेट, कुछ इसको डीजेनरेट नहीं कर सकता। तो एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, एनीथिंग मीन्स लिटरली एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग, ठीक है। और it forms the outer layer of pollen grain, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइन। अब अगर मान लो किसी को ये पॉइंट समझ ना आया हो तो दिस पॉइंट विल बी कवर्ड इन फ्यूचर क्लासेस। या तो आज ही शुरू हो जाएगी इसकी नींव, या तो हम कल से ही इसकी नींव डालना शुरू करेंगे, ठीक है। देखो यार, हर चीज ना धीरे धीरे होती है, ठीक है। देखो मैं बहुत आराम से चल रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ ना तो एक लेक्चर 1-1.5 घंटे का है ना, 2 घंटे का एक लेक्चर लूँ, उसमें आपको यहाँ तक तो मैंने पिछले लेक्चर जो मैंने पहले रिकॉर्ड किए थे, अब जिसने फर्स्ट सेकंड लेक्चर देखा हो ना उसको पता होगा कि बायोलॉजी के लेक्चर मैंने पहले ना टैब पे रिकॉर्ड कर लिए थे, जो कि मैं डाल रहा था तो वो मतलब आवाज़ ही नहीं आ रही थी, मतलब वीडियो में थी पर जब यूट्यूब पे जा रहा था तो आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैं दोबारा से रिकॉर्ड किया फर्स्ट सेकंड लेक्चर, ठीक है। तो यहाँ तक तो कब का पहुँच चुका था मैं, है। इसके बाद मैंने बहुत कुछ पढ़ा दिया था उसमें। 2 लेक्चर की बात कर रहा हूँ और ये तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में जो मैं करवा रहा हूँ ना वो वहाँ पे मैंने पहले लेक्चर में ही करवा दिया था, ये शायद दूसरे में था, है ना। पर मैं आपको बताऊँ तो, सच बताऊँ तो, देखो मैं आपको यहाँ पे है नहीं, अंदर टैब बाहर रखा है इस बार मैंने। सत्य कहूँ तो ये जो आप पढ़ रहे हैं, जहाँ तक मैंने आपको बताया ना, वीक टेपेटम, ये सारी लेयर्स, ये मैंने आपको एक ही बार में बता दी, फर्स्ट लेक्चर में बता दी थी। पर फिर फायदा कुछ नहीं होता, आपको याद भी नहीं होती। अभी आप देखो साथ साथ में पढ़ रहे हैं, साथ साथ में याद हो जाएगी, साथ साथ में पिछले लेक्चर का रिवीजन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बड़े मस्त चल रही है क्लास, है ना। और पहले मैंने सोचा था कि ये 10 लेक्चर्स में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बट अब जो मैंने प्लान बनाया है अकॉर्डिंग टू दिस 30 मिनट्स या 45 मिनट्स क्लास, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे पता चल गया है कि 14 लेक्चर्स लगेंगे, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब अगर कई बच्चों को लग रहा है लेट है, जल्दी है, तो वो आपकी सिरदर्दी है भाई। आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं तो देख लो, नीट छोड़ना है तो छोड़ भी सकते हो। कई बच्चे हैं जो सोचते हैं सिर्फ, ठीक है ना। तो ये आपके बाद आपको मैंने बताना था कि ये फ्यूचर क्लासेस हम कवर करेंगे। ये मैंने आपको सेकंड क्लास में बता दिया था, पर अभी देखो थर्ड में बता रहा हूँ, ये फोर्थ में करेंगे हम, 4th या 5th में, ठीक है। तो देखो आपको आपके लिए ही हो रहा है यार सब कुछ जो हो रहा है, ठीक है। तो आप बुरा ना मानेंगे इस चीज़ का, अगर मैं आपको मान लो थोड़ा सा रूड भी हो रहा हूँ, थोड़ा सा आपके लिए मतलब हार्श हो रहा हूँ, दैट डजंट मीन्स कि मैं आपको रेस्पेक्ट नहीं करता या कुछ ऐसा, ठीक है। आई रिस्पेक्ट यू ऑल बिकॉज आप ही से हम हैं यार, हमें मतलब ऐसा बोल रहा हूँ, अगर कोई एक बच्चा भी सीखेगा आई रिस्पेक्ट हिम, ठीक है। हाँ, और आपको स्पोरोपोलिन के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, बस यही 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, यही 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, यही 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। 1 मिनट में आप और कुछ देख लेता हूँ, अगर कुछ रह गया तो, है ना। फिर मैं क्या बताऊँ, मैं लाइव क्लास में आके सब भूल जाता हूँ क्या क्या बताना था, है ना। ये हो गया साइज सेन, ये 7, ये हो गया, बस अब यही रहता है। स्पोरोपोलिन तो मैंने आपको बता दिया, अगर मैं आगे भी बताता ना तो आगे भी आपका चल पड़ना चाहिए, है ना। आगे बताता तो आगे भी चल पड़ता, ठीक है, कोई मतलब दिक्कत नहीं होती इससे, है ना। ये आपको सब मैंने बता दिया है, स्पोरोपोलिन के बारे में भी बता दिया, और ये भी हो गया। हाँ, अब हम आगे चलिए, क्या इसको नोट कर लो जल्दी से, इसको आप जल्दी से नोट कर लो, तब तक मैं कुछ ठूस लेता हूँ भाई, कुछ ठूस लेता हूँ, है। ठूस ले क्या कुछ, जल्दी से इसको नोट कर लो, बिकॉज थोड़ा सा लग रहा है कि भूख लगी है, थोड़ा सा लग रहा है भूख लगी है, जोरों की भूख लगी है। जल्दी से करो भाई, जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो, जल्दी से इसको नोट कर लो। देखो अगर आपको मेरे से समझ नहीं आ रहा ना तो आप जल्दी से शिफ्ट कर लो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अंत में आके शिफ्ट कर रहे हैं, जब चैप्टर खत्म हो गया तब आप सोच रहे हैं इससे तो मुझे चैप्टर समझ नहीं आया, मैं किसी और से पढ़ लेता हूँ। देखो ऐसी बात नहीं है, है ना। तब तक मैं देखूँ जरा कुछ रह तो नहीं गया, पूरे रजिस्ट्रेशन के बारे में बता दिया, है ना। चलिए, इसमें आप एक पॉइंट और ऐड कर लो, फॉसिल प्रिजर्वेशन। जो फॉसिल्स होते हैं ना, फॉसिल प्रिजर्वेशन, पोलन ग्रेन के फॉसिल वो इसी के कारण बचे होते हैं, प्रिजर्वेशन। तो इसको कोई डैमेज कर ही नहीं सकता, ठीक है। देखो एनीथिंग मतलब एल्कली हो, मतलब बेस हो, एसिड हो, कुछ भी एक्सेट्रा, तो उससे डैमेज होगा ही नहीं, ठीक है। ये बायोमेटेरियल की जगह ऑर्गेनिक मटेरियल देख लो, ऑर्गेनिक, ठीक
ठीक है, इसको नोट करो, तब तक मैं इसकी फोटो खींच के कुछ ठूस लेता हूँ भाई। ठूसना भी जरूरी है, ठूसना भी जरूरी है, इसलिए कहा साथ साथ में रखा करो कुछ ना कुछ खाने के लिए। हमने भी रखा है, हम भी खाएंगे, खाएंगे आपके सामने खाएंगे। ओहो हाँ यार, इतने मूड से डब्बा लेके आया था ये है रस का, खाऊंगा क्या। एक तो खाना पड़ेगा, झूठा थोड़ी छोड़ूंगा। बंद करो इसे, फैन को नहीं, मतलब कोई और खा लेगा, उससे क्या पता कि ये ऐसे हैं। आधा बचा है अभी भी। है क्या हुआ? अरे यार क्या हवा लग गई होगी इसे, जैसे तुम्हें हवा लगती है, इसे भी लग गई होगी। जी लिखो यार जल्दी, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा इजी कहाँ आती है। लिखो इससे भी टाइम, अब घड़ियां आ रही हैं। अभी कहाँ टाइम है भाई, अभी तो टाइम शुरू हुआ है? मुझे पता है कब क्लास खत्म करनी है, आप अपना मुंह बंद रखें। और यदि किसी को ज्यादा घड़ियां भेजनी है, घंटा घर में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे पता नहीं घंटा घर में होता क्या है, तो एक्चुअली घंटा बजाते हैं कि जब टाइम चेंज होता है तो घंटा चेंज होता है, तो आई डोंट नो, जब घंटा आर चेंज होता है तो वो घंटा बजता होगा। अब नोट करो जल्दी से, इन अ मैच्योर आंसर जिसमें ये सारी चीजें हो चुकी हों, उसमें एंडोथीशियम सॉरी मिडल लेयर्स degenerate, giving its stored food। इसमें क्या पढ़ा था कि एंडोथीशियम मिडल लेयर में फूड स्टोर होता है, तो उस स्टोर्ड फूड को टेपेटम को दे देता है। देन टेपेटम आफ्टर रिलीजिंग यूबिश बॉडीज को रिलीज करेगा, जिसके अंदर क्या है, स्पोरोपोलिन है, गेट्स डिजेनरेट आल्सो। टेपेटम भी डिजेनरेट हो जाएगा। अभी सारे काम करके डिजेनरेट होगा, मतलब पहले तो ये नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा, सब कुछ करेगा, उसके बाद डिजेनरेट होगा। ठीक है, आफ्टर दैट ओनली 2 लेयर्स, एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम आर विजिबल। अभी बात कर रहे हैं हम मैच्योर एंथर। मैच्योर एंथर मतलब जिसमें पीछे पढ़ी गई चीजें हो गई, पीछे पढ़ी चीजें हो गई है, हो गई है। ठीक है, हिंदी में राइटिंग अच्छी तो नहीं है, अगर हम लिख रहे नहीं थे मूड से, है ना यार। घड़ियां भेजना बंद कर दो यार, एक सीरियसली यार, थोड़ा पढ़ लो और क्या चला जाएगा। इसके मैं फोटो खींच देता हूँ, 1 मिनट, इसको हटा के खींचते हैं। अब खींच देते हैं फोटो, फोटो आई वांट अ फोटो विद यू, फोटो ओके, फोटो नाउ डन फोटो। ठीक है, अब हम आगे बढ़े क्या। देखो अभी 54 मिनट्स का हुआ क्लास, और आप अभी से कह रहे हो लीव। मैं सच कह रहा हूँ, अगर आप पहला लेक्चर देख लेते ना, जो मैंने पहले रिकॉर्ड किया था, आप देखते ही नहीं आते बच्चे तो उसको, कि 1 घंटा कितने मिनट्स का, 1 घंटा 50 मिनट्स का था वो लगभग, है तो आप वो तो देखते ही नहीं। फिर सेकंड लेक्चर मैंने थोड़ा छोटा बना दिया था, 1 घंटा कुछ का, 1 ही घंटे का था। थर्ड भी 1 घंटे का था, है ना। अभी तो देखो पिछला लेक्चर आधे घंटे का था, पिछला 51 का था, उससे पिछला 34 का था शायद,
है ना, फर्स्ट लेक्चर। देखो यार इतना तो मैं अभी आपको मैं डायरेक्ट बता सकता हूँ एग्जैक्ट कितने मिनट्स का था, है ज़्यादा ना वो नहीं करने का कि हमें छोड़ दो, इसको जाना है वो जा सकता है। एग्जैक्ट बता देता हूँ, 1 मिनट। ज़्यादा चौड़े हो रहे हो। कहाँ है चैनल आपका? पता नहीं इसमें लॉगिन है इस फोन में कि नहीं, दूसरे में तो था। चलो क्या ही बताना है, रहने देते हैं क्योंकि बता दें क्या, बताइए तो है ना, ज़्यादा हवा में आ रहे हो तुम। जी सर्च करके है भाई यार, इतना मत वो करो भाई। चलो छोड़ देते हैं फिर आज के लिए छोड़ देते हैं। अगली बार से तैयार होके आना, है ना, अगली बार से तैयार होके आना मतलब क्लास एक्सटेंड हो सकती है, और अगर आप ज़्यादा मतलब बोलेंगे लाइव क्लास में कि एक्सटेंड ना करें तो फिर हम मतलब क्या कर सकते हैं फिर तो। देखो घंटे पे घंटा आ रहा है, घंटे में मतलब वो टाइम दिखाई जा रहे हैं भाई। पता चल गया टाइम अप हो गया। लो छोड़ दिया। इतने मन से आया था यार पढ़ाने, एंड में इनको मतलब कुछ बताऊंगा बढ़िया। चलो छोड़ दिया। 56 मिनट्स हुआ ना, 1 घंटे पे हम छोड़ देंगे, 1 घंटे में छोड़ देंगे। जिसको मतलब कुछ नहीं सुनना आगे वो जा सकते हैं, बिकॉज अब कुछ अनाउंस ही होगा, अब कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा। चैप्टर आपका जितना मैंने पढ़ाना था इस लेक्चर के लिए उतना पढ़ा दिया। अब आगे अगले लेक्चर में क्या करेंगे वो सुन लेना, है ना। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे वो सुनना। माइक्रोस्पोर में क्या क्या होगा, और पॉलन ग्रेन कैसे बनेगा, और गैमेटोफाइट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। अब उससे पहले जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा इस लेक्चर की डीपीपी। पहले मैं इसकी फ़ोटो खींच देता हूँ, है ना, इसकी एक फ़ोटो खींच देता हूँ ताकि आपको नोट्स में डाल सकूँ। हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। इस लेक्चर की आपको डीपीपी नंबर 1 मिलेगी आज, है ना। You will be getting this lecture's first DPP today. This chapter's DPP 1 will be uploaded today. With solutions will be uploaded today. सॉल्यूशंस मतलब मैं आपको अभी इसकी वीडियो लेक्चर तो नहीं दूंगा सॉल्यूशंस का, है ना। आपको एंड में उस पीडीएफ के एंड में आपको सॉल्यूशंस दिए होंगे। विल बी अपलोडेड टुडे। सॉल्व दैट डीपीपी, ये होमवर्क है। सॉल्व दैट डीपीपी, इट विल बी हैविंग नियरली 10 क्वेश्चंस। अभी बनाई भी नहीं है मैंने, है ना, आपको मिल जाएगी, है ना, नियरली विद इन हाफ एन आवर आपको मिल जाएगी, है ना। सॉल्व दैट डीपीपी, रिवाइज द लेक्चर, रिवाइज ऑल 3 lectures. After that solve the video. ये देखो, ये आपका 3rd पॉइंट है, ये आपका 2nd पॉइंट है, इसको आप ऊपर ले आएंगे, है ना। सारे 3 लेक्चर्स को रिवाइज करना, उसके बाद सॉल्व करना, फिर कैलकुलेट योर स्कोर। ठीक है, बिकॉज अगर मान लो मतलब नियरली 15 क्वेश्चन होंगे तो 15 4 जा डीपीपी में 15 क्वेश्चन हम डालेंगे। 60 में से आपके मार्क्स बताने हैं आपको, है ना। डैश आउट ऑफ 60 में से आपके कितने मार्क्स आए, हर एक एवरी करेक्ट, यहाँ पे लिख देता हूँ, एवरी करेक्ट आंसर +4, एवरी इनकरेक्ट -1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्कोर बताना है, ये आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, ये तो आपकी होगी अनाउंसमेंट नंबर 1 जो मैंने आपको बतानी थी। एक अपडेट है आपके लिए, ठीक है। जो अब आपका इंट्रो है वो मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा। क्या इंट्रो कैसे रखूंगा, हाँ कर लोगे क्या? देखो कुछ बच्चे अभी लिख रहे हैं 60 में 60 आएंगे, हैं आ जाएंगे, तो देखते हैं कितने बच्चों को कितने आएंगे, कमेंट में बताना, ठीक है। या अगली लाइव क्लास में मैं पूछ ही लूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं रखूंगा, कुछ नीट के ही PYQs भी होंगे, कुछ मेरी तरफ से बनाए क्वेश्चंस होंगे, और मेरी तरफ से बनाए वाले ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे, बिकॉज नीट में आपका NCERT की डायरेक्ट लाइन आती है। मेरी तरफ से बनाए क्वेश्चंस में आपकी डायरेक्ट लाइन भी होगी, और मतलब मिक्स मैच होगा टाइम, ठीक है ना। तो ये सारी आपको चीज़ें करनी है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। उससे पहले मैं आपको एक अपडेट दूंगा कि क्या, कि मेरा इंट्रो में चेंज करूँगा। क्या करूँगा इंट्रो में,
इस इंट्रो में आपको एक नई मतलब वो अपडेट है। हेलो सारे दोस्तों और बच्चों, मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत में, जहां पे हम पढ़ेंगे जेई और नीट लेवल की केमिस्ट्री एंड फिजिक्स और नीट लेवल की बायोलॉजी। तो अगली बार से आपके फिजिक्स के लेक्चर भी आने शुरू हो जाएंगे। फर्स्ट 2 लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, बाकी आपको लाइव मिलेंगे, जिससे अभी ये हो रही है क्लास। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, जेई की भी होगी, नीट की भी होगी, दोनों की जैसे केमिस्ट्री मिलती है ना जेई और नीट की इकट्ठी, वैसे ही आपको मिलेगी वो भी। बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया। अब इसी अनाउंसमेंट से मतलब सपोर्ट करिएगा, ठीक है। देखिएगा उन लेक्चर्स को भी, अगर बच्चे बढ़िया लगे तो ही पढ़िएगा। देखो कई बार क्या होता है, आपको मेरा मान लो समझ नहीं आ रहा, आप मेरे को बताओ कि मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। और अगर आपको मेरा समझ नहीं आ रहा तो मेरे लेक्चर्स मत देखो प्लीज, आपका टाइम वेस्ट होगा उससे, ठीक है। मान लो कोई मेरे 7 लेक्चर्स देख के बैठा, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, 11वीं में भी और 12वीं में भी हुआ है ना। 12वीं में भी हुआ है, मैंने 2-3 चैप्टर पढ़ लिए थे, लेजिट मेरे को पिछले का कुछ याद ही नहीं आ रहा था। वो मेरी भी गलती थी, आई रिमेम्बर, आई नो मेरी गलती थी कि मैंने रिवाइज ही नहीं किया, है ना। प्लीज आप इस गलती को ना दोहराइएगा, समय को बर्बाद ना करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण, राम राम, सीताराम।